गुड इवनिंग। बिहार विशेष करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और मेरे इस क्लास को आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए मुझे खेद है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार तथा भारत का लिंगानुपात क्रमशः है, यानी बिहार और भारत इसका कितना कितना है। ऑप्शन नंबर ए 918 943, बी 943 918, सी 1021 918 एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा 918 एंड 943, ऑप्शन नंबर 1। मैं आपको इस तरह की क्वेश्चंस इसलिए बनाई कि बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। चूंकि स्टेट का एग्जाम होता है तो पॉसिबिलिटी होती है स्टेट का पूछा जाए, ठीक है। सेंट्रल का एग्जाम होता है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए बच्चे बिहार और भारत इसकी जो जनसंख्या है या फिर साक्षरता दर है उसमें कंफ्यूज ना करें। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक साथ दोनों ऑप्शंस को लाई हूँ। तो बिहार की बात की जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 और भारत का लिंगानुपात 943। आपको ध्यान में रखना है इस जोड़ी को, 918 943। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार और भारत में साक्षरता दर क्रमशः है, यानी भारत में कितना और बिहार में कितना। ऑप्शन नंबर ए 61.8%, 74.04%। ऑप्शन नंबर बी 74.04%, 61.8%, सी 73.04% एंड 63.8% एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार की साक्षरता दर 61.8% और भारत की साक्षरता दर 74.04%। आपको ध्यान में रखना है बिहार। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ध्यान में ये रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला। तो मैं पिछली क्लास में भी बताई थी और आपको थोड़ा सा रिवीजन आज करवा देती हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। तो देखिए, बिहार में सबसे कम साक्षरता कहाँ का है? पूर्णिया का है। ओके, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि बिहार की जो साक्षरता दर है 61.8%। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष ऑलवेज ज्यादा होता है, तो उसमें 10 जोड़िए 71.2 यानी 71 ध्यान रखिएगा। और महिला थोड़ा सा महिला को पुरुष से कम आंका जाता है, इसलिए 61 से 10 घटाइए 51.2। इस तरह से आपको टेक्निक से याद रखना है कि अगर पूर्ण बिहार की पूर्ण साक्षरता की बात की जाए ओवरऑल तो 61.8%, वहीं पुरुष की जाए तो 61 से 10 आगे 71.2, महिला की बात की जाए तो 51.2 या कहीं कहीं 4 भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मक्का के उत्पादन तथा उत्पादकता में बिहार का सबसे शीर्ष जिला क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए अररिया कटिहार, ऑप्शन नंबर बी कटिहार किशनगंज, सी कटिहार अररिया एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कटिहार और किशनगंज, सॉरी
कटिहार मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार और अररिया। देखिए, मक्का के उत्पादन में कटिहार, उत्पादकता में अररिया। मैं आपको उत्पादन और उत्पादकता दोनों बताई थी। तो उत्पादन ओवरऑल और उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम उत्पादन होता है। तो उत्पादकता में अररिया और उत्पादन में कटिहार। एक चीज आज आप रिवीजन कर लीजिए, मैं पिछली क्लास में बताई थी, चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में टॉप पर कौन है? रोहतास, चावल और गेहूं। लेकिन चावल के उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पश्चिमी चंपारण टॉप पर है और गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बेगूसराय टॉप है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में रोहतास ही है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चकाचक अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, गीला और सूखा कचरा अलग करने हेतु, बी, गीला और सूखा कचरा को मिलाने हेतु, सी, दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीला और सूखा कचरा अलग करने हेतु चकाचक अभियान की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तो पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जो है उसको बढ़ावा देने के लिए गीला और सूखा कचरा को अलग का, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि पटना नगर निगम के द्वारा एक और अभियान चलाया जा रहा है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। तो मेरा शहर है तो मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? स्वच्छता ही, स्वच्छ बनाए रखना, शहर को स्वच्छ बनाए रखना, यही तो जिम्मेदारी होगी। इसलिए ये किससे सम अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है कि मेरा शहर मेरी जवाबदेही किसके द्वारा चलाया गया? तो पटना नगर निगम के द्वारा। और यह किससे संबंधित है? तो स्वच्छता। इसमें क्या क्या होता है कि घर घर जाकर के स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाया जाता है। तो बिहार सरकार के द्वारा, उसमें भी पटना नगर निगम के द्वारा एक चकाचक अभियान, दूसरा मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, दोनों किससे रिलेटेड है? स्वच्छता। एक है चकाचक, जब सूखा और गीला दोनों कचरा को क्या करेंगे? अलग कर देंगे, तभी तो चकाचक होगा। दोनों को मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा? लेई टाइप का, गंदा सा, ठीक है, कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए दोनों को अलग करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला सबसे कम तथा सबसे अधिक वाला जिला क्रमशः कौन कौन से हैं? तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसके मामले में सबसे टॉप पर कौन है और सबसे नीचे कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पटना शिवहर, बी शिवहर पटना, सी पटना सिवान, तो एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना सिवान। सबसे ज्यादा जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ज्यादा में पटना, कम में शिवहर। और इससे एक क्वेश्चन और निकलता है, प्रति व्यक्ति आय इनकम में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति इनकम में टॉप पर कौन है? कहाँ के लोगों को प्रति व्यक्ति इनकम सबसे ज्यादा होता है? तो पटना, और सबसे कम शिवहर, यही दोनों होगा। ओके, सबसे कम शिवहर, सबसे अधिक पटना, और प्रति व्यक्ति आय भी पटना में सबसे ज्यादा, शिवहर में सबसे कम। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में प्रयुक्त औसत जोतों का आकार कितना है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.49%, सेकेंड 0.39%, थर्ड 0.59% एंड फोर्थ कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 0.39%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में, जिसमें कृषि होता है, लघु एवं सीमांत तथा बड़ी जोतों का हिस्सा क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए 1%, 75%, ऑप्शन नंबर बी 85%, 75%, ऑप्शन नंबर सी 75%, 1%, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75% और 1%। लघु और सीमांत जोत का जो आकार है वह कितना है 75%, जबकि बड़ी जोत का आकार कितना है 1%। ये आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। कृषि से संबंधित क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए बड़ी वैसे भी आपको जानकारी के लिए भी ध्यान में रखना है। लघु और सीमांत जोत जो कम है वही ज़्यादा है 75%, और जो बड़ी जोत है वो कितना है 1%। बड़ी जोत बड़े बड़े हेक्टेयर में, बड़ी भूमि में जो खेती या लघु और सीमांत किसान जो आप पढ़े होंगे, खास करके आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस पर हुआ। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सेवा 39.4%, बी सामान्य सेवा, सी अन्य सेवा एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा सामाजिक सेवा पर। कितना, तो 39.4%। और ये जो मैं क्रम में लिखी हूँ, इसी क्रम में अगर आपको क्रम भी पूछ देता है कि सबसे अधिक और सबसे कम, तो इसका क्रम अवरोही आरोही, तो सबसे अधिक व्यय आपको ध्यान में रखना है कि सामाजिक सेवा पर हुआ, उसके बाद सामान्य सेवा पर, उसके बाद अन्य सेवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा क्रमशः कितना रहा। ऑप्शन नंबर ए जीएसडीपी का 3.8%, जीएसडीपी का 1.7%, ऑप्शन नंबर बी जीएसडीपी का 1.7%, जीएसडीपी का 3.8% एंड ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीएसडीपी का 3.8% और जीएसडीपी का 1.7%। ये जो राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.8% राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.7% प्राथमिक घाटा। देखिए सीडीपीओ के एग्जाम्स में बहुत सारे डेटा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दो डेटा को एक साथ ले आऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए आपको कहीं प्राथमिक घाटा पूछा जाए तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि राजकोषीय घाटा फिर कितना रहा। इसलिए मैं दोनों को, हो सकता है राजकोषीय पूछे या प्राथमिक पूछे या फिर दोनों पूछे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास एंड ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक
वनावरण कहाँ है? कैमूर में। और एग्जाम्स में प्रतिशत के अनुसार भी पूछा जा सकता है। इसी को आपको आरोही या अवरोही क्रम में पूछेगा तो आपको सजा देना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ होता है? कैमूर में। और इस तरह से आप अपने सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और आज आप मेरे तरफ से एक क्वेश्चंस लेकर के जाइए और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है और किसकी पुण्यतिथि या जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये। दूसरा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इस दो क्वेश्चन को, पराक्रम दिवस और जनजातीय गौरव दिवस, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है और आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझसे अच्छा से अच्छा कंटेंट लेने के लिए आप मेरे इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। खुद भी मोटिवेटेड रहिए। सफलता के सीढ़ी पर, सफलता के सपनों को पूरा करने में आप खुद का और मेरा साथ दीजिए। थैंक यू।